की है कि लालू के हाथ को मजबूत कीजिए। लालू यादव का पूरा कुंबा दिल्ली में, एक मर्तबा उस शहाबुद्दीन को देखने की हिम्मत नहीं हुई उन लोगों को कि दीनदयाल हॉस्पिटल में राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रतिनिधित्व मंडल भी नहीं गया, वहां कोई रिप्रेजेंट करने भी चला गया होता उनके मनोज झा या कोई मीसा भारती या परिवार का कोई सदस्य। सर मौत होती है तो शाम में ट्वीट आता है, सर मरने के बाद ट्वीट करने से क्या होता है भाई? कि एक बहुत भयानक साजिश है और क्या कोइंसिडेंस है लालू प्रसाद यादव जी, जिस दिन आपको आपका परिवार एम से निकाल रहा है उसी की सुबह में शहाबुद्दीन की रूह परवाज हो रही है। क्या है, क्यों नहीं गए आपके कोई बेटे? इतने बड़े लीडर हैं जिनको उंगली पकड़ के शहाबुद्दीन ने सियासत सिखाया, वो आज इतने बड़े लीडर हो गए कि आज उसकी मौत पर उनके बेटे के पास नहीं खड़े हुए। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। बात करेंगे शहाबुद्दीन के निधन की खबर की। जैसे ही शहाबुद्दीन के निधन की खबर सामने आई, वैसे ही लगातार इसको लेकर तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजी की जाने लगी। शोक संवेदना के साथ साथ उनके साथ मदद का हाथ आगे बढ़ाने की बात भी कही गई। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच अगर पहला नाम किसी का आता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे अमित शाह से मांग की और ये कहा कि उनके शव को उनकी मिट्टी नसीब होनी चाहिए, यानी कि सिवान में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने ट्विटर हैंडल से लगातार वो इस बात को स्पष्ट करते रहे कि वो उनके परिवारजन के साथ हैं। लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जब शहाबुद्दीन के परिवारजनों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे मदद मांगने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद उनके परिजन ही कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शहाबुद्दीन के परिजन ओवैसी को लेकर, पहले आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो इस पैंडेमिक में जितने लोग इस दुनिया से, जो भी जानने वाले लोग या वैसे भी जितने लोगों की मौत हुई है, सबके लिए अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि सबकी मग़फ़िरत हो और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मिले। दूसरी एक बहुत बड़ी घटना घटी। काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से हम तमाम लोग परेशान थे। पल पल की रिपोर्ट मिल रही थी। एक ऐसा इंसान जिनको हम तो 17 साल से जान रहे थे, बहुत करीब से जान रहे थे, बहुत मर्तबा उनके साथ बैठने का मौका मिला। और मैं तो हमेशा बोलता था कि जो भी इंसान एक मर्तबा शहाबुद्दीन साहब से मिल लेगा वो उनका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि कभी फालतू की बात वो नहीं करते थे। हमेशा जायज़ बात, हक बात, इंसाफ की बात। एक अपना एक विजन था, कभी वैसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे किसी की लालच देने से या ये करने से। उनके साथ जो हुआ, शहाबुद्दीन नेता तो बहुत सारे आएंगे जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, मगर सदियों में वैसे ही एक हस्ती पैदा होती है जिसका ईमान इतना मुस्तहकम था, जो दुनियावी और दीनी दोनों तालीम को हासिल करने की इतना जद्दोजहद थी और हमेशा हक बात बोलने की आदत थी। कभी अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं किया उस इंसान ने। और बहुत ईमानदारी के साथ 1990 के बाद, 1990 से 2021 का जो उनका पॉलिटिकल सफ़र रहा, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत की। बहुत सारे लोगों का हम कमेंट करने की आदत नहीं है, मैं देखता हूँ यही वो चीज़ है। जब शहाबुद्दीन साहब सीवान के एमपी थे तो सीवान की आम जनता को सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत राहत मिलती थी। दो ही उनका मेन मुद्दा था, 3 चीज़ से बहुत लगाव था। सीवान का डेवलपमेंट जितना शहाबुद्दीन साहब ने किया किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, वहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाया, वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत, यही तो बेसिक नेसेसिटी है, यही तो एक जनप्रतिनिधि का काम है। ईमानदारी से किया, हाँ, मगर लोकतंत्र की सही परिभाषा थी कि तंत्र के आगे कभी सरेंडर नहीं हुए। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, इसलिए जब जनता के ऊपर जुल्म होता था तो एक मुखर वक्ता के रूप में सामने खड़े होते थे न्याय दिलवाने के लिए। इसीलिए तो गरीबों के दिल में बसते हैं शहाबुद्दीन साहब। जात पात और धर्म से ऊपर उठ के बेइंतहा मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोग बसते हैं इस दुनिया में और हिंदुस्तान में शहाबुद्दीन साहब।
हुआ ये कि सिक्के के एक पहलू को कुछ सीजन्ड पॉलिटिशियंस ने जानबूझ के झूठा मुकदमा करवा के, पॉलिटिकल मोटिवेटेड मुकदमा करवा के उजागर करवाया मेन स्ट्रीम मीडिया से। उस मेन स्ट्रीम मीडिया के उजागर करने का रिजल्ट आज आप तमाम लोग देख रहे हैं। इस कोरोना काल में मार्च के महीने में साइंटिस्ट ने अलर्ट किया पीएमओ को कि महामारी आने वाली है, प्रिकॉशन लीजिए। चुनाव हो रहा था, न अस्पताल की व्यवस्था, न ऑक्सीजन की व्यवस्था। बिना ऑक्सीजन के आम हिंदुस्तानी दम तोड़ रहा है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। सर, इसी के खिलाफ शहाबुद्दीन एक आवाज़ थे। आज उस आवाज़ को लोगों ने बंद कर दिया। 21 तारीख को वो एडमिट होते हैं दीनदयाल हॉस्पिटल में। सर, एक बात बताइए मुझे, 2 मरतबा का विधायक, 4 मरतबा लगातार एक भी चुनाव अपने जिंदगी में वो नहीं हारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी जब तबीयत खराब होती है वो भी साजिश के तहत, जब उनका एक्सक्लूसिव हाई सिक्योरिटी जोन में उनका जब सेल है जहां वो रह रहे थे, तो फिर एक वैसे आदमी को वहां भेजने की क्या ज़रूरत थी जो कोरोना पॉजिटिव था। ये जानबूझ के साजिश की गई कि इस कोरोना काल में कोविड का रिस्ट्रिक्शन है, लोग किसी तरह का एहतजाज नहीं कर पाएंगे। और जो घटना 21 तारीख के बाद घटी, मुझे पल पल का रिपोर्ट पता है साहब। बुध को तड़प रहे थे हम लोग, जुमेरात को जब हमसे हमारी ओसामा से बात हुई तो बोला भाईजान तबीयत ठीक नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मगर एम्स ट्रांसफर करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उनकी वाइफ से बात हुई तो बोले मीसा भारती का फोन आया कि हमने एम्स में जब इंतजाम कर लिया है और हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर कोई इंतजाम नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं। लास्ट में थक हार के हमारे पास नंबर था, जब हम परेशान होने लगे तो हमने उस कोर्ट के ऑर्डर को तमाम लोगों को हमने व्हाट्सएप करना शुरू किया कि भैया इस लोकतंत्र में कम से कम आवाज उठाइए आप लोग, एक ऐसे इंसान के साथ अन्याय हो रहा है। हमने, हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव का एक नंबर था, मैंने उस पर कॉल किया तो आंसरिंग मशीन जवाब दे रही थी, नहीं उठा। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, तो मेरे पास एक नंबर था आरजेडी के विधायक शाहीन का, मैंने उनको फोन किया। हम बोला यार क्या कर रहे हो आप शाहीन भाई, आपको विधायक उन्होंने ही बनाया, मुझे पता है। हमने ये बोला उनसे। आज भले आप सीनियर लीडर हो गए, शहाबुद्दीन साहब इस हाल में हैं और आप लोग कोई सूद नहीं ले रहे हो, कहीं कोई मीडिया में बाइट नहीं दे रहे हो, कोई प्रेशर नहीं बना रहे हो सरकार के ऊपर। इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, उस पार्टी के कर्मठ और उस पार्टी को सींचने वाले और यहां तक पहुंचाने वाले वही इंसान थे जो हमेशा कहते थे कि राजद हमारी पार्टी है, मैं राजद में नहीं हूं, राजद को हम लोगों ने बनाया है और ईमानदारी से रहे। आज उनको क्या सिला दिया? जिस तरह से तड़प तड़प के लोग रह गए तमाम दरवाजे पर। लास्ट में हमने इमरान प्रतापगढ़ी को फोन किया। इमरान ने बोला कि मुझे भी कोर्ट का ऑर्डर भेजिए। उन्होंने भी कोशिश किया दिल्ली में। अमानतुल्लाह भाई ने बहुत मदद किया, हमारे बड़े भाई अयूब भाई वहां रहते हैं, वो, उनका छोटा भाई आफ्ताब, डॉक्टर साहब, ये तमाम लोग, और उसामा के साथ जो 8-10 लोग थे, उन लोगों ने बिल्कुल अपने आप को अनाथ समझा। दिन भर पिछले 3 दिन से लगातार अस्पताल में, सुबह से लेकर शाम तक, ना अफ्तार का ठिकाना, ना किसी चीज का ठिकाना, कोई सूद लेने वाला नहीं। जिस पार्टी को सींचा शहाबुद्दीन ने अपने खून पसीने से, हमेशा लोगों को आह्वान किया कि लालू के हाथ को मजबूत कीजिए। लालू यादव का पूरा कुंबा दिल्ली में, एक मर्तबा उस शहाबुद्दीन को देखने की हिम्मत नहीं हुई उन लोगों को कि दीनदयाल हॉस्पिटल में राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रतिनिधित्व मंडल भी नहीं गया, वहां कोई रिप्रेजेंट करने भी चला गया होता उनके मनोज झा या कोई मीसा भारती या परिवार का कोई सदस्य। सर, मौत होती है तो शाम में ट्वीट आता है। सर, मरने के बाद ट्वीट करने से क्या होता है भाई? जब उनको जरूरत थी बेहतर इलाज की, जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 24 घंटा में 2 मरतबा परिवार के लोगों को रिपोर्ट दिया जाए, उनसे बात करवाया जाए, कहां कोई व्यवस्था करा पाए। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो न्यायालय के पास जाके गुहार लगाएंगे। गुहार लगाया गया, उन्होंने पहले ही एक रिट फाइल कर रखा कि हमारी जान को खतरा है। सर, क्यों ऐसा अन्याय? वैसे इंसान के साथ, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए नहीं, इस पार्टी को सींचने में लगा लिया। और जितना तरह का मुकदमा उस इंसान पे है, कोई आदमी अगर बैठ के बात करे, जो इस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सिक्के के एक पहलू को उजागर करके किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन करते हैं, जितने मुकदमात हैं और जिसमें उनको ढाला गया है, तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमात हैं। जो भी मुकदमा है, जब वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, जेल में है और घटना घटती है तो आरोप शहाबुद्दीन पे लगता है और सियासतदान उनको जानबूझ के ढकेलते हैं।
यही घटना हुई थी, हमने एहतजाज किया था, हमने रिक्वेस्ट किया था, बेल मिला था, इतने दिनों के बाद वो आए थे। जब इस तरह का भव्य वेलकम हुआ बिना बुलाए तो सियासतदान की कुर्सी हिलने लगी, तो एक साजिश रची गई और सरकार की तरफ से वकील खड़ा करके उनको बिहार से फिर तिहाड़ शिफ्ट कराया गया और साजिश के तहत आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर, वो तो जाना सबको एक दिन है, मौत बरहक है, मगर इस बात का पूरा यकीन है, शंका ही नहीं है कि ये एक बहुत भयानक साजिश है। और क्या कोइंसिडेंस है लालू प्रसाद यादव जी, जिस दिन आपको आपका परिवार एम्स से निकाल रहा है उसी की सुबह में शहाबुद्दीन की रूह परवाज हो रही है। क्या है, क्यों नहीं गए आपके कोई बेटे? इतने बड़े लीडर हैं जिनको उंगली पकड़ के शहाबुद्दीन ने सियासत सिखाया, वो आज इतने बड़े लीडर हो गए कि आज उसकी मौत पर उनके बेटे के पास नहीं खड़े हुए। उस बेटे ने तो बहुत पेशेंस रखा, एक शब्द नहीं बोला, हमेशा पक्ष में बोला, मगर आज के दिन जब इस तरह की बर्बरता होने लगी, पोस्टमार्टम करवाया गया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी का। मुझे पता है कैसे पोस्टमार्टम हुआ, मुझे पता है कैसे दिल्ली में आज सुपुर्दे खाक हुए, मुझे पता है कौन कौन लोग जाके प्रशासन से बात कर रहे थे। मैं सारे लोगों से डेली कांटेक्ट में था, किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई कोऑपरेशन नहीं रहा। आपने एक डाउन टू अर्थ लेडी है जो ईमानदारी से आज तक जिंदगी में खुशी के अलावा मतलब ज्यादा खुशी भी नहीं देख पाई, अपने बच्चों की प्रॉपर ढंग से परवरिश किया, बच्चों की ग्रूमिंग किया। अभी दिल्ली में कुछ दिन से थी, वो भी बीमार थी, उनको फोन करके कह दिया गया कि मैं फलानी जगह बात कर रहा हूं। रिजल्ट क्या मिला भाई, एक भी बता दीजिए। 21 तारीख को दीनदयाल हॉस्पिटल में शहाबुद्दीन साहब को शिफ्ट कराया जाता है, वो खुद से चल के जाते हैं, हेल्दी हैं। 2 दिन के बाद बेटे को मिलने का मौका दिया जाता है, वो खुद से बोलते हैं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल टेस्ट कराने आया हूं, चला जाऊंगा। सर, छोटा राजन को एम्स में भेजा जाता है, शहाबुद्दीन साहब को दीनदयाल में भेजा जाता है, जहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है किसी को नहीं बताया जा रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, हम अपने पेशेंट के बारे में पता नहीं कर सकते, कोई मामूली इंसान नहीं लेटा हुआ था। और उसके बाद जो तमाशा किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जितन राम मांझी जी का, जिन्होंने वैसा ट्वीट किया। एक पहला नेता बिहार का जिसने एक हिम्मत जुटाई और कहा कि उनको राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए और उनको यहां लाना चाहिए। किसी नेता में इतना भूता नहीं। उनकी पार्टी के वैसे लीडर जिनको शहाबुद्दीन साहब ने पता नहीं यहां तक पहुंचाने में कितनी मदद की, एक स्टेटमेंट उनका मीडिया में नहीं आया कि उनकी बेहतर इलाज हो। अब लोग जब उनके मरने के बाद अपने ट्विटर पर और अपने फेसबुक अकाउंट पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, ये अधिकार होता है। वो तो बहुत अच्छा काम करके इस दुनिया से गए और इस पाक महीने में गए। मैं तो कहता हूं कि अगर कोविड से गए और जिस तरह से साजिशन उनको मारा गया, वो शहीद हो गए, अनलिमिटेड वर्ल्ड में चले गए और अल्लाह उसका फैसला करेगा, क्योंकि अल्लाह का महीना है ये रमजान, और रमजान में वो इस दुनिया से गए, मगर दुनिया माफ नहीं करेगी। हम अपने तमाम लोगों को, सबको बोलते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखो। अल्लाह ने अशरफ बनाया है, हमारी पूरी कम्युनिटी को इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम लोग कौन से क्रॉस रोड पे खड़े हैं। जब एक शहाबुद्दीन जैसे कद के इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज ये टुटपुंजिए कोई भी नेता जो एमपी हैं, अगर दिल्ली में कोविड से उनका इंतकाल, डेथ हो जाता, तो उनको राजकीय सम्मान के साथ बिहार लाके उनका अंतिम संस्कार किया जाता। आखिर क्यों सरकार सो रही थी, अंधी बहरी गुन गई सरकार। रोहित सरदाना का डेथ होता है कोविड से, तो उनकी डेड बॉडी को उनके घर पे ले जाने का परमिशन दे दिया जाता है। ये मापदंड अलग क्यों है? ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। यहां तमाम लोगों को सही मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तुगलकी फरमान नाफिज किया जा रहा है। मैं अपने तमाम वैसे भाइयों से, गुस्सा जरूर है, गुस्से पर कंट्रोल रखो, सही वक्त पे सही जवाब देना है। अभी कोविड का दौर है, अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे कानून इन्होंने बना रखे हैं, ये आप पर उसको बेजा इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे, मगर हम लोग जब ये रमजान खत्म हो जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि शहाबुद्दीन साहब ने जो भी इस दुनिया में जो भी काम किए हैं, मेरी समझ से तो जितना नेक काम उन्होंने किया और जो उनकी जिंदगी थी, क्योंकि मुझे 1.5 महीना बहुत अच्छा मौका मिला था जब वो गया जेल में आए थे तो, और उनकी जिंदगी जीने का तरीके को मैंने देखा था। मुझे हमेशा जाने का मौका मिलता था उनके लिए कुछ ना कुछ लेके, तो मुझे पता चला कि वो कैसी जिंदगी जीते हैं। और जो भी इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो जेल का, चाहे वो जेलर हो,
चाहे वो अटेंडेंट हो, सिपाही हो, एक मर्तबा मिल लेता था और उनको जीने का तरीका देखता था तो वो इम्प्रेस हो जाता था, कभी उनके बारे में गलत नहीं बोलता था। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से एक बात का रिक्वेस्ट करते हैं, निंदा जरूर करो, इस चीज की निंदा जरूर करो, मगर अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि इस सियासत में शहाबुद्दीन साहब ने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे लेके चलना है। और जिन लोगों ने वक्त पे उनके काम नहीं आए, जिन लोगों ने धोखा दिया, जो लोग उनके बेटे और उनके परिवार के साथ नहीं खड़े हुए, जो वैसी पार्टी जो उनके जाने के बाद भी उनको उनके अंतिम संस्कार में उस पार्टी का एक प्रतिनिधित्व नहीं आया, अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के एमएलए, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का नेता, वो लोग सारे बैरिकेड, सारे बैरियर को तोड़ के अस्पताल से खड़े होके जाके कब्रिस्तान तक रहे। सर, सोचने का मकाम है, और सोचने का मकाम है बिल्कुल हिकमत से, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, जज्बात में नहीं आके, और इस फेज से गुजर के, बैठ के, सोच के, समझ के एक बेहतर फैसला लेने की जरूरत है कि ये जो हुक्मरान नाम नेहात के बने बैठे हैं, जिनके पास कोई विजन, कोई हमदर्दी नहीं है, जब तक आपके पास सलाहियत है आपको इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जब अपना वक्त निकल जाएगा तो आपके साथ कौन सी कॉन्स्पिरेसी हेज करेंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए ये सोचने का मुकाम है, और तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह से ये भी दुआ कीजिए कि उनकी औलाद को, उनके फैमिली के लोगों को अल्लाह ताला सब्र दे, और इस दुनिया में सही रास्ते पर चलने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस साजिश में मुलव्विस हैं, इसकी निष्पक्ष जांच हो, किस तरह से उस लड़के ने स्ट्रगल किया है, और हमारे अयूब भाई और जितने तमाम लोग जो शहरू भाई यहां से चले गए थे, उन लोगों ने मेहनत करके ये पोस्टमार्टम का ऑर्डर करवाया, और आज पोस्टमार्टम हुआ है। और पोस्टमार्टम का अगर निष्पक्ष रिपोर्ट आ जाएगा तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, एक शहाबुद्दीन जैसी एक हस्ती को इस दुनिया से ले जाने के लिए। मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर इस साजिश को उजागर होना बहुत जरूरी है। और अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, हम ये डिमांड करते हैं तमाम लोगों से कि हाई कोर्ट के एक ईमानदार सिटिंग जज के नेतृत्व में इस चीज की जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में और शहाबुद्दीन साहब की हत्या में इन्वॉल्व हैं, इस तरह से उनको तड़पा के जिन लोगों ने इस दुनिया से रुखसत किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग इस कोविड के लॉकडाउन के बाद और रमजान के खत्म होने के बाद बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शहाबुद्दीन के मुद्दे को हमेशा उठाते रहेंगे, और उन्हीं के नाम पर पूरे बिहार का मुसलमान एकजुट होगा, बिल्कुल आराम से बैठ के, तमाम पार्टी लाइन के बैरियर को तोड़ के, किसी की हम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक बात मैं बोल के जाता हूं, आप तमाम लोगों को इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, जब असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ हैदराबाद हुए थे बोलने के लिए, तो भाजपा के लोग हमारी तरफ बढ़े थे, तो एक बिहार का शेर हमको बचाने में खड़ा हुआ था। आज उस असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक मर्तबा फोन करके नहीं पूछा, कोई मदद नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाया कि शहाबुद्दीन साहब की बेहतर इलाज होना चाहिए, एम्स में शिफ्ट करना चाहिए। किसी लोगों ने किसी तरह का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। आज सहानुभूति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग करते रहें, हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इस मामले में बहुत परिपक्व हो गए हैं, उनका पूरा परिवार। इसके बाद हम लोग बैठेंगे, और उसके बाद यही जो भी इंसान हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ शाना बशाना चलने की कोशिश करेंगे। और वैसे मुंह छुपाने वाले लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमको छोड़ देते हैं, जब हमारे गार्जियन, हमारे इतने कद्दावर नेता, बिहार के अल्पसंख्यक के नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बिहारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरा अल्पसंख्यक एक अच्छी निगाह से जिस इंसान को देखता था, जो हमेशा हक बोलता था, आज जब वो उस बुरे वक्त में पहुंचा तो कोई उसका सूद लेने वाला नहीं, एक स्टेटमेंट देने वाला नहीं, कोई दबाव बनाने वाला नहीं कि उनकी बेहतर इलाज हो। बस इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, पेशेंस रखिए, कोविड में अपने आप को बचाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, तब ये कौम और हम लोग एक साथ मिलके, तमाम वैसे लाइक माइंडेड लोग, शहाबुद्दीन सिर्फ मुसलमान के नेता नहीं थे, मैं जानता हूं, वैसे नौजवानों को भी जानता हूं जो शहाबुद्दीन साहब के दीवाने हैं,
चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, जिनके लिए उन्होंने किया है, उन तमाम लोगों को साथ में लेके इस कोविड के बाद हम लोग बैठेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे और बिल्कुल एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो लोग भी इन्वॉल्व है इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हेज करने में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। दरअसल असुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि वो कहीं ना कहीं से मदद करेंगे, क्योंकि अगर हम शहाबुद्दीन के फैन फॉलोअर्स की भी बात करें तो वो लगातार असुद्दीन ओवैसी को टैग कर इस बात को की मांग कर रहे थे कि आप उसामा की मदद करें, उनके शव को उनकी मिट्टी नसीब कराएं, किसी भी प्रकार आप उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि आप खुद को गरीबों का, मुसलमानों का मसीहा कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद असुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो महज वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विटर से ट्वीट खेलते रहीं, लेकिन मदद का एक भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ये हमारा नहीं कहना, बल्कि उनके ट्विटर हैंडल से आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह लगातार उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट कर कई सारी बातें तो कही, लेकिन जब अफसोस उनके परिवारजन उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो बात तक नहीं करते। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।